हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, जो निफ्टी का चार्ट मैंने कल आपको बना के दिया था वो वीडियो एक बार आप ओपन करके ज़रूर देखना। जो लेवल्स यहाँ पे लगे हुए हैं वही लेवल्स लगे, जो कल लगाया था वही लेवल्स लगे। ना ही मैंने कुछ किया हो, ना ही मैंने आगे पीछे किया हो। अब बताता हूँ क्या इसका रीज़न है। आप देख लो, परसों का सेशन ये था। कल मैंने आपको बताया था कि अगर 24,800 के ऊपर निकलेगा तो कॉल की तरफ जाएंगे, 24,600 के नीचे निकलेगा तो पुट की तरफ जाएंगे। इसके बीच में निफ्टी जो है एक रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। कुछ कंडीशंस भी मैंने बताया था कि कुछ कंडीशंस के तहत हम ट्रेड लेंगे। वो कंडीशंस ये थी कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ से आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से काम किया जाता है। तो कई आज मुझसे भी गलती हुई। मेरी गलती क्या थी, पहली ही कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड ले लिया कॉल का। अच्छा, कॉल का ट्रेड भी हमने निफ्टी का नहीं लिया। हमने जो पहला ट्रेड लिया वो लिया फिन निफ्टी के अंदर 26,100 का कॉल, जिसके अंदर हमारी 80 रुपये पे एंट्री थी। ये प्रीमियम गल जाता है, नीचे आता है, उसके बाद 50 रुपये पे लगभग मैं इसमें कहता हूँ कि एग्ज़िट करो, ऑलमोस्ट 50 रुपये पे। तो मोटा मोटा 30 पॉइंट का इसने हमें नुकसान दिया। स्टॉप लॉस 40 रुपये का था। चलो मान लेते कि 40 पॉइंट का नुकसान हो गया, कोई अगर नहीं निकला रहेगा तो उसके बाद भी पैसा बना, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बना। उसके बाद फिर हमने दूसरा ट्रेड लिए जिसके अंदर हमारा जो व्यू था, इसके अंदर एक एसएल चले गया। उसके बाद हमने लिए 54,600 का पुट बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का जाहिर सी बात है हमारा जो व्यू था वो नेगेटिव व्यू था। पहला ट्रेड मैंने कॉल के अंदर लिया, कॉल के अंदर रिजेक्शन आ गया तो कंफर्म हो गया कि भाई रिजेक्शन ले रहा है, नहीं जाएगा ऊपर की तरफ। प्रेशर है मार्केट के अंदर, आप देख रहे हो किस तरह से प्रेशर है, किस तरह से प्रेशर है। हर एक स्विंग के बाद में मार्केट प्रेशर दे रहा है, यानी कि नीचे 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 आ रहा है। अच्छा, ये एक सेटअप है जो अभी बना हुआ है चार्ट के ऊपर, जो कि कल काम करेगा ही करेगा। ठीक है, क्या सेटअप है अभी समझाऊंगा आपको। और सबसे पहले तो ये, तो उसके बाद फिर ये जब पुट का ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया, इसने पहला टारगेट इजीली दे दिया हमें, लेकिन ये मेरा एक वर्ड लिखा हुआ था कि रेडी फॉर स्पाइक। तो कई लोग इसकी चक्कर में शायद निकल नहीं पाए रहेंगे। हालांकि मैं पर्सनली खुद निकल गया था, मैंने अपना फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी भेजा था। तो टारगेट 1 सक्सेसफुल हुआ, 40 पॉइंट का इसने टारगेट दिया, यानी कि जो लॉस आज हुआ था वो लॉस आज ही कवर हो गया। लॉस हम लोग लेके नहीं गए घर पे। उसके बाद चलो किसी से अगर ये भी छूट गया होगा तो मैंने एक तीसरा ट्रेड भी दिया जिसके अंदर हमारा, अच्छा ये जो पुट का ट्रेड था इसमें मल्टीपल ट्रेड बने, जिसमें 130 से भी था, 100 से भी ट्रेड बने। मैं लगातार कमेंट्री दे रहा था कि कहीं से भी आपसे कुछ छूटे ना। उसके बाद एक फ़ाइनल जिस पर मैंने ये लिख दिया था कि फ़ाइनल जैकपॉट व्यू, जो कि मेरा व्यू नेगेटिव ही था। सुबह से इसी प्रीमियम को मैं पकड़ के बैठा था, हाथ धो के इसके पीछे पड़ गया था। अब जब फाइनल व्यू मैंने दिया तो 60 रुपये पे हमारा व्यू था, टारगेट था 120, 180, 240, वही क्योंकि बड़े टारगेट थे। हम चाहते थे मार्केट को एक बड़ा फॉल आ जाए मार्केट के अंदर, वो आया नहीं। इस प्रीमियम ने लेकिन हाई लगाया लगभग 107 रुपये का। अब ये रिकॉर्डिंग इससे पहले मैंने भेजा था, इसके अंदर मैंने ये कहा था कि मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, अगर किसी को निकलना है तो निकल जाओ। अब कई लोग यहाँ पर निकल गए होंगे, एग्जैक्टली 2-3 मिनट के बाद में मूवमेंट आ गया। तो जो लोग निकले होंगे जाहिर सी बात है उनका ये भी छूट गया होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रेडिंग कुछ इसी तरह से होती है, एक दिन अच्छा भी दिखेगा, एक दिन बुरा भी दिखेगा, और हर दिन का नाम ही ट्रेडिंग है, अप्स एंड डाउन। बिजनेस है ही हमारा, ठीक है। कोई हम जुआ नहीं खेलते कि आज हम पैसा लगाए और आज ही करोड़पति हो गए। जो लोग जुआ खेलते हैं उनको तकलीफ़ होती है, जो लोग बिज़नेस करते हैं वो कभी लॉस नहीं करते इसके अंदर, वो कभी रोते नहीं हैं इस चीज़ पे, ठीक है। तो रोता यहाँ पे वो लोग हैं जो लोग जुआ खेलते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर अब क्या है। देखिए, लेवल तो वही रहेंगे। एक चीज़ समझ आ गई कि नीचे का जो ये लेवल है 24,600 का लेवल, इतना ख़तरनाक लेवल है, इतना इम्पॉर्टेंट लेवल है कि यहाँ के जो पुट राइटर है वो मार्केट को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे पोजीशन, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी। अगर आप देखा जाए तो मंथली एक्सपायरी में ये लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए था, जिसके कारण एक फॉल अपने को देखने को मिलता ही था। हमारा टारगेट था 24,400 तक। अगर निफ्टी यहाँ तक आता तो एक अच्छा खासा हमें बाइंग का एरिया मिल जाता। यहाँ से फिर निफ्टी उठता ना तो वो एक हेल्दी बाइंग कहलाती और वो ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट आता।
अब कल हमें क्या देखने को मिल सकता है, देखिए सबसे पहले तो ये कि ऐसे मार्केट को देख के ना अब बड़ा विचित्र माहौल बन गया मार्केट के अंदर। हमारे लिए अपसाइड की तरफ जाने के लिए अब जो लेवल निकल के आता है वो है 24,680 का लेवल। अगर कल के दिन निफ्टी 24,680 के आप पकड़ लो 24,700 का लेवल एकदम सेफ, तो 24,700 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो मैं इसके अंदर एंट्री बना लूँगा कॉल साइड की तरफ, और फिर हमें दिखा देगा 24,800 और 24,960 का लेवल कल के दिन में। अब मैं बताता हूँ आपको, जब भी कुछ इस तरह का पैटर्न बना, अब देख लो ये क्या हुआ है, एक जो मूवमेंट थी एक बड़ी मूवमेंट थी, ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, मूवमेंट छोटी होते चले गई, मूवमेंट छोटी होते चले गई। अब क्या होगा, अब इसका ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होगा ना तो फाड़ के होगा ब्रेकआउट। अब इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि एक बड़ा गैप अप हो जाए, ठीक है, गैप अप नहीं होना चाहिए। ये जो पैटर्न बना है, ये जो सेटअप बना है, ये सेटअप हमें ये बताता है कि ये एक बुलिश सेटअप है, ठीक है। इसको शायद पिनट विनट कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक सेटअप है पूरी तरह से। अब हमारे सामने तो कई बार आया है, तो याद है कि इस तरीके के पैटर्न या सेटअप कभी बनता है मार्केट के अंदर तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, जो कि एंड में एक्सपेक्टेशन थी कि आ सकती है, बट वो आ जा ही नहीं। दूसरी चीज़ ये कि नीचे भी हमारे पास में लेवल बाकी है। अगर आप देखोगे तो 24,400, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि निफ्टी इस लेवल को तोड़े और यहाँ से बाइंग बनाए, तब कुछ बात बनेगी। तो कल के लिए मेक और ब्रेक लेवल जो रहेगा 24,700 का लेवल, अगर ब्रेक होता है तो मैं जाऊँगा कॉल की तरफ 24,800 और 960 के लिए। अगर 24,600 ब्रेक होता है तो 24,500 और 400 तक के लिए हम जाएंगे, ठीक है। बात ये तो हो गई फ्लैट ओपन होने की बात। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या करेंगे, अगर गैप अप ओपन हुआ तो जाहिर सी बात है फिर हम लोग पुट का व्यू करेंगे, क्योंकि फिर नीचे आके यहाँ से जहाँ से गैप अप हुआ है ना वहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, वी शेप रिकवरी दिखा देगा कल। अगर बड़ा गैप अप हुआ तो, अगर गैप डाउन हुआ तो, अगर गैप डाउन होता है तो फिर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल गैप डाउन इधर हो गया कहीं 24,520 पे हो गया, 530 पे हो गया, यहाँ कहीं हो गया, तो फिर वन वे पहले नीचे आएगा, यहाँ से न्यू बायर को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद में रिकवरी दिखाएगा, ठीक है। तो दोनों ही सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं दो प्रीमियम की, कि कल कौन से दो प्रीमियम के अंदर हम काम करेंगे। सबसे पहले पुट का, क्योंकि ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो कॉल का प्रीमियम ले लेता हूँ 24,650 का कॉल। अब अगर आप देखोगे तो ये जो कॉल का प्रीमियम है ना, ये भी पहले वॉलेटाइल था, बड़ी बड़ी मूव थी इसके अंदर। अब क्या हो गया है, अब इसका मोमेंट दब चुका है, मोमेंट ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास में एक लेवल है 170 का लेवल। अगर कल के दिन 170 का लेवल ब्रेक करता है तो नो डाउट पहले आपको ये दिखा देगा 200 रुपये का लेवल, उसके बाद में सीधा 250 और 300 तक का मूवमेंट इसके अंदर कल देखने को मिल जाएगा। ये बात हो गई कॉल की 24,650 की। अगर ये प्रीमियम गल जाता है और गलते गलते नीचे आ जाता है तो फिर इसमें इसको अवॉइड करेंगे हम, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर कॉल गलेगा तो मूवमेंट कहाँ आएगा, मूवमेंट पुट के अंदर आएगा। तो पुट का जो प्रीमियम मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया हुआ है 24,700 का पुट। इस प्रीमियम की जो क्लोजिंग हुई है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक लेवल पे हुई है। अगर आप देखोगे तो यहीं से ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहीं से ये सपोर्ट ले रहा है घड़ी घड़ी। अब कितनी बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया इस प्रीमियम ने, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट चौथी बार सपोर्ट इस प्रीमियम को इसने रिस्पेक्ट दिया। यानी कि कल के दिन अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो इसको हम अवॉइड कर देंगे, फिर हम पुट कॉल के अंदर हमारा व्यू रखेंगे। अब देखो ये दोनों प्रीमियम का एनालिसिस करने से एक चीज़ समझ आ गई, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर ये प्रीमियम गलते गलते आ जाएगा 100 और 80 रुपये के लेवल पे, और ये प्रीमियम का ब्रेकआउट हो जाएगा 170 के लेवल पे, जो कि 250 तक जा सकता है। तो कल इन दोनों प्रीमियम के ऊपर मैं पर्सनली नज़र बना के रखूँगा और डेफिनेटली एक ऐसा ट्रेड पकड़ेंगे जिसके अंदर पैसा बनेगा, ठीक है। रही बात ये कि निफ्टी क्योंकि कहीं चला नहीं है तो गाइस लॉस और प्रॉफिट दोनों ही मार्केट का पार्ट है। मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज कुछ मेरी भी ट्रेड की रिकॉर्डिंग मैंने भेजा, तो ये भेजने का कारण ये था कि आप में और मेरे में ट्रेड करने में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इस चीज़ को ओवरकम करना है। अब यहाँ पे 44 लोग हैं, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अगर
टेलीग्राम चैनल पे 44 लोग हैं, तो ये लोग मुझसे कुछ सीखे, ठीक है। नो डाउट कि मूड ख़राब हो जाता है जब लॉस होता है तो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरा कैपिटल लगा दें या पूरा कैपिटल लॉस करके फिर परेशान होए। तो कहने की बात ये है इस वीडियो के अंदर, और समझाना ये चाहता हूँ कि ये पार्ट है मार्केट का। हम जिस फील्ड के अंदर है वहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा और लॉस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिस दिन आपका प्रॉफिट होगा उस दिन आप खुश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, लेकिन जिस दिन लॉस होगा तो उस दिन सब्र करना है, ठीक है। तो वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।